हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 7 और चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इसका ये बच्चों पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड बहुत जल्द अपलोड करेंगे हम, ठीक है। तो ये अभी बुक फर्स्ट है, अभी इसकी बुक सेकंड भी करवानी है हमें। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें, ताकि कहीं ना कहीं जो आने वाली वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल सके। और कहीं ना कहीं आप हमारे साथ अगर 11 से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 12th क्लास में बहुत ज्यादा इजी रहेगा किसी भी चीज को पढ़ने में, क्योंकि हम यहाँ पर जो अभी 12th के भी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप पहले से ही ऑलरेडी उन नोट्स को पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके 12th है वो बहुत बढ़िया तरीके से नंबर भी आएंगे, और कहीं ना कहीं जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें आप टॉप भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि लगभग जो आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपके लगभग ऑलमोस्ट एग्जाम आ चुके हैं, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से ये आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में वन शॉट भी आपको करवाया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके पेपर में मार्क्स हैं वो अच्छे आ सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। वायुमंडल को 5 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। जो आपका वायुमंडल आपको दिखता है, जो आप देखते हैं, ठीक है, आसमान जैसे धरती से आसमान की ओर, तो उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहले अक्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल, ठीक है। तो हमारे 5 मंडल है, ठीक है। पहला दिखा रखा है आपका अक्षोभ मंडल है पहला, दूसरा समताप है, तीसरा आपका मध्य मंडल है, चौथा आपका आयन मंडल है और पांचवा बाह्य मंडल। तो गाइस, आपको इन दोनों को, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वैसे चारों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पांचवा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन चारों में से ये अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ जाते हैं डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, बता रखा है जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती हैं। जो जल वाष्प है वो जो वायुमंडल की उपस्थिति में ऐसी जो परिवर्तनीय गैस है, जो जितनी ऊंचाई जाते जाएंगे ना उतनी क्या होती जाएगी, वो घटती जाएगी, ठीक है। आगे दिखा रखा है अक्षोभ मंडल वायुमंडल की एक ऐसी परत है जिसमें धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद रहते हैं। जलवाष्प मौजूद रहते हैं, मतलब कि जो अक्षोभ मंडल है उसमें क्या मिलता है आपको, धूलकण देखने को मिलता है और जलवाष्प देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, दिखा रखा है वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन ऑर्गन हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम इत्यादि क्या है, वायुमंडल की प्रमुख गैस है। मतलब और भी गैसें हैं, लेकिन ये जो गैसें हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रमुख है, ठीक है। आगे दिखा रखा है अक्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी मौसम संबंधी क्रियाएं इसी क्षेत्र में होती हैं। जो आपका अक्षोभ मंडल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि जो मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इसी क्षेत्र में होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिखा रखा है आपका। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा वो महत्वपूर्ण जानकारी थी, और जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है, आइए देखते हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। जो वायुमंडल है भाई आपका, वो क्या है, वो एक तरीके से गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, इसमें। और ये कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है उसको चारों ओर से घेरे हुआ है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। गाइस, जो हमारी वीडियो होती है वो ऑलमोस्ट लगभग 12 या 13 मिनट्स की होती है, बिकॉज हम ज्यादा कुछ इसमें इधर उधर की बातें फालतू नहीं करते हैं। जस्ट जो काम की बातें होती हैं, लाइक नोट्स की बातें हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड, वही सारी चीजें करते हैं, इसलिए हम ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते। नहीं तो कई जगह पर घंटे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे क्लास होती है, आपको पता हुआ, फिर उनमें कुछ और भी चीजें लाइक बातें, ऐसी बातें जो शायद नहीं होनी चाहिए वो भी की जाती हैं, जिसके कारण जो वीडियो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा बच्चों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगे तो आई विल टेल यू, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? जो मौसम है और जो जलवायु है उसके क्या क्या तत्व होते हैं, आइए देखते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व ताप, वायु दाब, आर्द्रता, बादल तथा वर्षण है। मतलब इन्हीं से हमें पता लगता है कि मौसम और या फिर ये जलवायु है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल की प्रमुख गैसें बताइए। जो वायुमंडल है उसकी प्रमुख गैसें कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा ओजोन आदि प्रमुख गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। मतलब ये जो गैसें हैं ये क्या है, वायुमंडल की प्रमुख
गैसें हैं, ठीक है, और भी गैसें हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। आगे देखिए बता रखा है समताप मंडल क्या है। समताप मंडल क्या है बता रखा है, अक्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है। जो अक्षोभ मंडल है उसी के ऊपर क्या है आपका समताप मंडल स्थित है। इन दोनों मंडलों को अलग 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 करने वाली एक परत होती है। इन दोनों मंडलों को क्या करती है, अलग करने वाली एक परत होती है जिसे अक्षोभ सीमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अक्षोभ सीमा कहते हैं। भाई ये अक्षोभ सीमा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में यही सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है, फिर बच्चों को कुछ पता नहीं होता और फिर वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछा गया है, बीच में से पूछा गया है, चैप्टर के पूरा बाहर से आ गया है, ऐसा कहते हैं बच्चे। उसका रीजन होता है कि वो बहुत डीपली नहीं पढ़े हुए होते हैं, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, बाहर से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी ला रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पेपर में ऐसे लगते हैं कि ये तो बाहर से आ गया, ये तो बुक में था ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रखा है आपका, अक्षोभ मंडल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो अक्षोभ मंडल है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बता रखा है आंसर, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है, अंततः ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो अक्षोभ मंडल में ही क्या होती हैं, वो अक्षोभ मंडल में ही घटती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे दिखा रखा है छठा, तापमान की सामान्य हाँस दर किसे कहते हैं। जो तापमान है उसका जो सामान्य हाँस दर होता है उसे वो किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अक्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर एक सेल्सियस तापमान गिर जाता है, इसे तापमान की सामान्य हाँस दर कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, जो तापमान है उसका सामान्य हाँस हो रहा है, मतलब कि उसके हाँस होने की जो गति है उसको 165 मीटर जो है वो क्या है, इसका एक तरीके से तापमान का हाँस का एक दर है, ठीक है। ये बताया गया कि मतलब अगर हम इतना ऊपर जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक सेल्सियस जो तापमान है वो गिर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। देखो बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, वायुमंडल पृथ्वी पर कैसे स्थिर है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर कैसे टिका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, आइए देखते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है जिस चीज ने, वो क्या कहलाता है, वो पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। वायु का यह आवरण एक लिफाफे के रूप में है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका एक अभिन्न अंग है। मतलब कि ये किस तरीके से है, ये एक लिफाफे के तौर पर है और कहीं ना कहीं इसी के द्वारा क्या है, ये जो गुरुत्वाकर्षण है उसी का क्या है, ये एक अभिन्न अंग है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अक्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है। जो अक्षोभ मंडल होता है बच्चों, उसको वायुमंडल की सबसे ज्यादा प्रमुख जो वायुमंडल है वो माना जाता है, परत माना जाता है, ऐसा क्यों। सेकंड, इसी का दूसरा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षोभ मंडल जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण संस्तर है, स्पष्ट कीजिए। जो आपका अक्षोभ मंडल है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैविक क्रियाओं के लिए, क्यों कहा गया, आइए पढ़ते हैं। आंसर पहला दिखा रखा है, अक्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाओं जैसे बादल बनना, वर्षा, संघनन आदि घटित होती हैं। जो आपका अक्षोभ मंडल होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें बादल बनना होता है, वर्षा होती है, संघनन होता है, ये सारी इसमें ही घटना क्या होती है, घटित होती है, ठीक है। आगे दिखा रखा है सेकंड, आपका इस संस्तर में धूलकण तथा वाष्प मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, धूलकण होते हैं तथा वाष्प मौजूद होते हैं। आगे तीसरा दिखा रखा है, इस संस्तर से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है जिससे संतुलन बना रहता है। जितना आप ऊपर जाते रहेंगे उतना ही क्या रहेगा कि जो तापमान है वो घटता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। आगे दिखा रखा है, मध्य मंडल का वर्णन कीजिए। जो मध्य मंडल होता है उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्णन, उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल स्थित है। जो समताप मंडल है बच्चों आपका, उसी के ऊपर क्या स्थित है, उसी के ऊपर है मध्य मंडल स्थित है। भूमि से इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। जो भूमि है अपनी, जो धरती है, उससे इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। इस मंडल के साथ तापमान फिर गिरने लगता है, और इस मंडल के साथ क्या होता है, जो तापमान होता है वो फिर गिरने लगता है, ठीक है। तापमान क्या हो जाता है, गिरने लगता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, वायुमंडलीय गैसों की विशेषताओं को स्पष्ट करें। जो वायुमंडल की जो विशेषताएं हैं उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो गाइस ये आपका पार्ट 2 में इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी ये पार्ट 1 ही अपलोड हुआ है, अभी हम पार्ट 2 सभी मतलब कि जितने भी आपके जो चैप्टर्स है सभी के हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करवाते पहले ही, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम है उससे पहले सारी वीडियोस आपको मिल जाए और कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पाए और अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप 12th में आएंगे तो और भी बेहतरीन चीजें यहाँ पर करवाई जाएंगी, लाइक
नोट्स एंड अदर थिंग्स लाइक इंग्लिश का भी कोर्स आपको यहाँ पर बहुत जल्दी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेस हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उसमें हम लगे हाथ एक इंग्लिश का भी ऐड करते हुए चलेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इंग्लिश का स्टार्ट करा था और अभी हम फिर से करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे और इंग्लिश को सीखते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।